नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल ई कंसल्टेंसी में। मैं हूं प्रखर शर्मा, आपका लीगल कंसल्टेंट। और दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का जो दो प्रोग्राम चल रहे थे, स्पेशल प्रोजेक्ट्स और आरपीएल, इन दोनों की लास्ट डेट एक्सटेंड हो करके 11 दिसंबर कर दी गई है। अब हम लोग पहले इस बारे में डिस्कस कर लें कि आखिर ये योजना क्यों आती है, किसके लिए बेस्ट होती है और इसमें आपको कितनी फंडिंग मिल सकती है एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का जो मेन उद्देश्य होता है वो ये होता है कि जो हमारे यूथ है, ठीक है, उसको ट्रेंड किया जा सके और उसे या तो सेल्फ एम्प्लॉयड किया जाए या उसको बाद में प्लेसमेंट दिलाई जाए। ठीक है, अब यहाँ पे करना ये होता है कि जितने भी ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स होते हैं उनको अलग अलग जॉब रोल्स के हिसाब से अपना प्रपोजल सबमिट करना होता है। ठीक है, और उन्हें बताना होता है कि हमारे सेंटर यहाँ पे हैं या हमारे पास ये लोकेशंस है जहाँ पे इन ट्रेड्स में हम लोग ट्रेनिंग कंडक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि भाई ट्रेनिंग प्लेसमेंट का इसमें आपको काम करना होता है। बहुत सारी कॉलेजेस, स्कूल्स, इंस्टीट्यूशंस, एनजीओज जो स्किल डेवलपमेंट में काम कर रही हैं या एजुकेशन सेक्टर में काम करना चाहती है, उनके लिए सबसे बेस्ट ये स्कीम होती है, क्योंकि 4 से 5 साल में एक बार ये इसका जो प्रोग्राम होता है वो आता है। अभी करंट में जो प्रोग्राम चल रहा है वो 2 कैटेगरी के प्रोग्राम चल रहे हैं। एक चल रहा है स्पेशल प्रोजेक्ट्स और एक चल रहा है आरपीएल। सबसे पहले बात करें हम लोग स्पेशल प्रोजेक्ट्स की, तो ये बेसिकली मार्जिनलाइज्ड लोगों के लिए स्कीम होती है। इसमें होता ये है कि जितने भी अंडर प्रिविलेज्ड कैटेगरीज हैं, जैसे वुमेन्स, पीडब्ल्यूडीज, ट्रांसजेंडर्स, एससी, एसटी, इन सब लोगों को ट्रेनिंग दे करके या तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ इनको आगे बढ़ावा दिया जाता है या इनका प्लेसमेंट करवाया जा सकता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आप किस ट्रेड में इनको ट्रेनिंग करवाओगे। और सेकंड जो आया है आरपीएल, इसमें होता ये है कि एक्चुअल में जो लोग ऑलरेडी ट्रेंड हैं, जिन्हें पता है कि भाई हम लोग ये काम करना जानते हैं और वो कमा खा रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बता दूं कि आपने देखा होगा कारपेंटर्स होते हैं, इलेक्ट्रीशियंस होते हैं, प्लम्बर्स होते हैं, वो ऑलरेडी अपना काम करना जानते हैं, उससे वो कमा भी लेते हैं, बट उनके पास क्या है, कोई सर्टिफिकेट नहीं होता, जिसकी वजह से उनको क्या होता है, बहुत ज़्यादा मार्केट में या तो कंपटीशन फेस करना होता है या अगर वो कहीं जॉब कर रहे हैं तो उनके हाइक्स नहीं मिल पाते हैं, उनको प्रमोशन नहीं हो पा रहा होता है, उनको कम सैलरी मिल रही होती है। इस तरीके की बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जो सिर्फ एक सर्टिफिकेट से हल हो सकते हैं अगर गवर्नमेंट उन्हें दे दे। तो गवर्नमेंट कहती है भाई आरपीएल के तहत इन लोगों को सर्टिफाई आप कर सकते हो और बेसिकली 1 हफ्ते की उन्हें ट्रेनिंग करते हो और गवर्नमेंट आपको उस चीज़ का पेमेंट करती है। स्पेशल प्रोजेक्ट्स में क्या होता है कि 20,000 से 30,000 रुपये तक का हर कोर्स का अलग अलग पेमेंट होता है, वो आपको पर कैंडिडेट का गवर्नमेंट पे करती है। और आरपीएल में 5,000 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली पर कैंडिडेट आपको असेसमेंट और सर्टिफिकेशन का गवर्नमेंट पे करती है। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर आप एक सोसाइटी चला रहे हो, ट्रस्ट चला रहे हो, सेक्शन 8 कंपनी चला रहे हो, या आपके पास एक प्रोप्राइटरशिप फर्म है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या फिर एमएसएमई आप हो, ठीक है, तो आप एलिजिबल हो। बट क्या है कि मिनिमम 3 इयर्स ओल्ड आपकी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। और अगर आपकी एनजीओ है तो मिनिमम 3 इयर्स ओल्ड के साथ साथ एनजीओ दर्पण का रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया सेट किए गए हैं। जैसे कि आप अगर स्पेशल प्रोजेक्ट्स की बात करो या जनरली हम लोग आरपीएल की बात करें तो फाइनेंशियल कैटेगरी में एक सेट किया गया है कि जो भी टारगेट आप अप्लाई करो एटलीस्ट उसके लास्ट 3 इयर्स में आपका एनुअल एवरेज टर्नओवर 25% तक का होना चाहिए। लेट सपोज आपने 1 करोड़ के टारगेट के लिए आवेदन किया तो आपके लास्ट 3 इयर्स का एनुअल एवरेज टर्नओवर 25 लाख रुपीज़ मिनिमम होना चाहिए। ये यहाँ पे इसमें फाइनेंशियल क्राइटेरिया सेट किया गया है और आपने उस रेलेवेंट फील्ड में अगर काम किया है, एक्सपीरियंस है आपके पास, तो आपको और ज़्यादा इसमें प्रायोरिटी भी दी जाएगी। और दोस्तों अगर आप इन प्रोजेक्ट में काम करना चाहते हो, आप ऑनलाइन अपना पूरा प्रोजेक्ट प्रपोजल डिटेल में बनवा करके सबमिट करना चाहते हो और प्रधानमंत्री कौशल विकास के टीपी बनना चाहते हो और हमसे आप चाहते हो कि पूरी टेक्निकल सपोर्ट हम लोग दें, तो आपकी स्क्रीन पर हमने नंबर मेंशन कर दिया, आप हमारी टीम से कनेक्ट हो सकते हैं। हम लोग आपकी इसमें पूरी हेल्प करेंगे एंड जो सर्विसेज हैं वो एक्चुअली चार्जेबल होती हैं। ओके, एंड मैं आपको बता दूं कि जो जनरल डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, बाय लॉस, पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, आप जो ट्रेनिंग सेंटर्स प्रपोज कर रहे हो उसके एड्रेस प्रूफ, ठीक है,
और कुछ जनरल डॉक्यूमेंट्स जैसे आपकी बैलेंस शीट्स हो गए, सीए सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है। तो इन सब की आवश्यकता इसमें होने वाली है। और कुछ अदर रजिस्ट्रेशंस जैसे 12A ATG, स्किल इंडिया, CSR और ISO सर्टिफिकेट आपकी एनजीओ के पास होंगे तो आपको इसमें मार्किंग सिस्टम में और बढ़ावा दिया जाएगा, आपको इसमें वेटेज मिलेगा। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि स्किल डेवलपमेंट में एंटर करने के लिए ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है। आपका देखिए स्कूल है, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप कोई इंस्टीट्यूशन रन कर रहे हो, आपके पास कोई कॉलेज है, या आप जान रहे हो कि मेरे पास 1000-2000 स्क्वायर फीट का एक एरिया है, अगर एक भी सेंटर है तो आप 500, 600, 1000 बच्चों तक के टारगेट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप 500 बच्चों के भी टारगेट के लिए अप्लाई करते हो या 1000 बच्चों के लिए अप्लाई करते हो तब भी आपको यहाँ पे 1 से 1.5 करोड़ की फंडिंग मिल जाती है। आरपीएल की बात करें तो 1000 बच्चों पे 50 लाख रुपए तक मिल जाता है, और स्पेशल में बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 करोड़ रुपए तक का फंड 1000 बच्चों पे मिल जाता है। यहाँ पे टारगेट आप खुद से डिमांड कर रहे हो गवर्नमेंट से, यहाँ पे कोई भी क्राइटेरिया नहीं सेट किया गया है। हाँ, बस ये है कि अगर आप ज़्यादा टारगेट्स डिमांड कर रहे हो तो आपका जो टर्नओवर है, आपका एक्सपीरियंस है वो ठीक ठाक होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे जो ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स हैं, वो 5000, 10,000 का भी टारगेट लेते हैं, बट उनके फाइनेंशियल स्ट्रांग होते हैं। और अगर आप एंट्री लेवल से स्टार्ट करना चाहते हो और मतलब स्टार्ट करना चाहते हो तो आपका क्या है कि अगर आप जनरल छोटे टारगेट्स भी लेके चलोगे तब भी आपके लिए बहुत ही अच्छी ये प्रोग्राम रहेगा। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि आरपीएल और स्पेशल प्रोजेक्ट्स दोनों अलग अलग हैं, जिसमें जो गवर्नमेंट फीस रखी गई है वो आरपीएल में भी 12,500 रुपये रखी गई है और स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए भी 12,500 रुपये रखी गई है। आप अगर इन दोनों प्रोजेक्ट्स को करना चाहते हो तो अप्रॉक्सीमेटली आपको गवर्नमेंट फीस की मैं बात कर रहा हूँ, सर्विस चार्जेस तो अलग होते हैं, ठीक है। अगर गवर्नमेंट फीस की बात करूँ 25,000 रुपीज़ अगर आप दोनों प्रोग्राम्स करना चाहते हो तो आपको गवर्नमेंट को पे करना होता है। और आपको एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि दोनों जो टारगेट्स हैं वो 2024 तक में अलॉट हो जाएंगे और 2024 में ही आपको कंप्लीट भी करने होंगे, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और ये जो प्रोग्राम्स निकाले जाते हैं ये बेसिकली क्या होता है कि स्किल ट्रेनिंग प्लेसमेंट पे काम करता है, और यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का एक बहुत अच्छा कॉलम दिया गया है, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत की जो योजना है उसको भी बढ़ावा दिया इसी तरीके से जा सकता है। तो गवर्नमेंट ने एक बहुत ही अच्छा कंपोनेंट इसमें ऐड किया हुआ है। अब हम आपको बता दें कि आप इसमें 1 से लेकर 10 सेंटर तक रख सकते हो। अगर आप 1 सेंटर रखोगे तो हो सकता है आप कम टारगेट्स डिमांड करो, आप जितने हिसाब से अपने हिसाब से ट्रेनिंग सेंटर्स डिसाइड कर सकते हो, बट एक प्रपोजल में आप 10 ट्रेनिंग सेंटर्स प्रपोज कर सकते हो। ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहूँगा। और देखिए डेट वैसे एक्चुअल में तो 30 नवंबर इसकी लास्ट डेट थी, जो कि अभी एक्सटेंड हो चुकी है 11 दिसंबर तक के लिए। तो लास्ट डेट्स का एक्चुअल में आप इंतज़ार मत करिएगा, एक डिटेल्ड और एक कॉम्पैक्ट प्रपोजल आपको यहाँ पे सबमिट करना होता है, चाहे आप खुद से सबमिट करें या आप हम लोगों के थ्रू सबमिट कराएं। आपको ध्यान रखना है कि भाई ये सब चीज़ें प्रॉपर वे में होनी चाहिए, लीगल टेक्निकल आपका अच्छा होना चाहिए, जिससे आपका मार्किंग सिस्टम से लेकर हर चीज़ जो भी है उसमें आपको वेटेज मिलेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप सच में काम करना चाहते हो तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट वाला काम करते हैं, जनरली ऑनलाइन फॉर्म फिल कर देते हैं इस तरीके से, तो उसको अवॉइड करना है आपको भाई, क्योंकि ये समझ लीजिए पूरा प्रोफेशनल तरीके से काम होना चाहिए, तभी आपके जो टेंडर्स हैं, जो भी प्रोजेक्ट्स हैं वो आपको मिल सकते हैं। इस चीज़ से आपको खास करके ध्यान रखना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पे लिमिट नहीं है, फंडिंग आप 1 करोड़ से लेकर के 5 करोड़ 10 करोड़ तक की भी ले सकते हो, बट जितनी आप फंडिंग डिमांड करोगे उसके हिसाब से आपकी एनजीओ की प्रोफाइल भी होनी चाहिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स हमारे चैनल पे आपको मिलते रहते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।